पश्चिम बंगाल में कुछ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक गठबंधन वजूद में आ सकता है। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करना चाहती है। हुमायूं कबीर पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखकर मीडिया में जबरदस्त सुर्खियां बटोर चुके हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा था कि वह पश्चिम बंगाल के असुद्दीन ओवैसी हैं। पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि हुमायूं कबीर के साथ बातचीत चल रही है। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने कबीर से पहले ही बात कर ली है और दोनों पक्ष अगले साल के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं। हुमायूं कबीर ने पीटीआई भाषा से कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर असुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ के कारण हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हमारी भी कुछ चुनिंदा सीट पर गठबंधन की संभावना तलाशने में रुचि है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला ओवैसी ही लेंगे। इससे पहले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने हुमायूं कबीर के साथ किसी भी राजनीतिक गठजोड़ की संभावना से इनकार किया था, लेकिन अब इमरान सोलंकी के इस ताज़ा बयान से हलचल तेज हो गई है। इस बारे में पूछे जाने पर सोलंकी ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि वकार ने क्या कहा था, लेकिन फिलहाल यह पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। एआईएमआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई का रुख यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर चुनावी समीकरण अलग तरह से सामने आ रहे हैं, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में, जहां कबीर और एआईएमआईएम दोनों का मानना है कि वे टीएमसी के आधार में सेंध लगा सकते हैं। इमरान सोलंकी ने मीडिया से कहा कि हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सोलंकी ने कहा कि एआईएमआईएम का मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण बंगाल के कुछ अन्य इलाकों में मजबूत आधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी मालदा, मुर्शिदाबाद में भी डेरा डालेंगे। सोलंकी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।